मियाँ साहब में वापस आ जाएं, जब आएंगे तो बताऊंगा। सर ये बताइएगा कि अलीम खान साहब ने समा थे, आप वहाँ से फायर हुए, तो उसकी क्या वजह आप समझते हैं? वो जैसे चाहते थे वैसे मैं बोलता नहीं था। अच्छा, लेकिन जब आप लाए गए थे, जब आपने ज्वाइन किया था, तब तो हम ख्याल थे उन्होंने वादा किया था मुझे कि वो मुझे नहीं रोकेंगे कुछ भी बोलने से, अच्छा, तो इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो फिर मैं वहाँ नहीं रहा। एक दिन आपने तनकीद की थी, क्या वही वजह बनी थी? आपने अलीम खान पे भी जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उस तरह चाहते थे जिस तरह बाकी लोग बोल रहे थे, वो चाहते थे मैं वैसे ही बोलूँ। सही है, तो उस दिन क्या बात हुई जब आप इन्फॉर्म किस तरह आपको किया? मेरे प्रोड्यूसर को PMLN का गेस्ट था नून लीग का, उसने बताया कि जी आज आपका प्रोग्राम नहीं है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो एक तबका बना हुआ है हमारे यहाँ, दो सहाफत में अब दो ग्रुप्स बने हुए हैं। आप जो नवाज शरीफ के हामी हैं उनको कहा जाता है कि वो लिफाफा सहाफ़ी हैं, लेकिन सर ये मतलब ठीक बात है कि आप भी तो इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं, फिर आपको भी ये हाँ तो बोलें आप, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बोलें आप। नहीं, आप बताएं ना कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि जो उनका साथी है वो लिफाफा हो गया, जो आपका है। मैंने कब कहा लिफाफा, कब कहा बेटा? नहीं, जो कहते हैं तो उनको पूछो। नहीं, आपके ख्याल में ये ठीक है, ये गलत? आपके ख्याल में मैं लिफाफा हूँ? नहीं, हमें तो नहीं लगता। राय दें, मैं लिफाफा? मेरे ख्याल से तो आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपको फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बेटा, बड़ी मेहरबानी, आप खुलकर जवाब दे रहे हैं। लोग ये भी तनकीद करते हैं, आपको जवाब नहीं दे रहा अभी। चले मेरे लिए इतना ही काफ़ी है जितना आप दे रहे हैं। लोग ये भी तनकीद करते हैं कि आपने जो आपका जो बड़ा घर है माशाल्लाह से, वो लोग ये सवाल करते हैं कि वो पैसा आपके पास महीने की इनकम कितनी है अंदाज़न बताओ मुझे, बताओ कितनी होगी? मेरे ख्याल से आप YouTube से काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं, अंदाज़न पैसा बताओ। मेरे ख्याल से तो आप जब समा पे गए थे तो 40+ पे गए थे। मैं कितना पैसा एक महीने में कमा दूंगा? बोलो कोई आइडिया नहीं, बोलो ना, अंदाजा लगाओ। मेरा आइडिया था, मैंने आपको अंदाजा लगाओ। 40 लाख तो बहुत थोड़ा, अंदाजा लगाओ मैं कितना पैसा एक महीने में कमाता हूँ, अंदाजा लगाओ। मेरे ख्याल से आप YouTube से 40+ कमाते हैं, और 40+ ही आपको और ये तो समा में था ना। और बताओ YouTube से कितना कमाता हूँ? बोलो। मेरे ख्याल से 50 के राउंड अबाउट आप कमा लेते हैं। और बढ़ाओ 1 मिनट है। देखिए, जो जाहिरी तौर पे हमें ये है कि आप टीवी पे काम करते हैं, ये YouTube पे और मुझे तो नहीं पता कि आपका कारोबार क्या है। बढ़ाओ तो सही। नहीं, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ जब मुझे पता ही नहीं कि आपका जरिया आमदनी क्या है? ये कह रहे हैं कि मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ इससे ज्यादा है। आप बोलो और कितने? सर देखे ना, मैं कैसे बता सकता? तो बढ़ाओ ना सर, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ जब मुझे आपका जरिया आमदनी हो गया मिला के? आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में कि YouTube जो हमें लगता है, और जो आपको लगता है YouTube और Facebook और ये सारा कुछ मिला के मैं 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ? मुझे ऐसा लगता है। आपको बहुत थोड़ा लगता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, जो घर जिसमें मैं रहता हूँ ना, मैं हर 2 महीने के बाद ऐसा घर बना सकता हूँ। अच्छा, हाँ जी, सही है। तो क्या है इसमें? तो वो जो तनकीद करते हैं उनको जवाब देना कि क्यों दूं? जब आप सर सवाल करते हैं लोगों की इनकम के ऊपर, लोगों के असासों के ऊपर, तो आप मेरे हक हलाल के हैं सारे। सही है, आपने डिक्लेयर किए हुए हैं सारा कुछ। ईच एंड एवरीथिंग। सही है, वरना अभी तक ये हमजा कुकड़ी मेरे साथ क्या करता आपको क्या पता? चले ये बताएं फिर YouTube के कि हमजा ने क्या किया मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं पता। उसने LDA के ऑफिसर्स को ये कहा कि इसके घर के नक्शे लाओ, हम इसका घर गिराएंगे। अच्छा, वो आए, उन्होंने ड्रोन कैमरा भेजा, मेरे घर की फुटेजेस बनाई, बाकायदा ऑफिसर्स को मेरे पीछे लगाया। अच्छा। इन्होंने पूरी तहकीकात की और इनको बाद में हमजा शहबाज को ये बताया गया कि जनाब इस आदमी की एक भी चीज़ इलीगल नहीं है। अच्छा। तो फटे मुंह। सही है, ये उनको बताया गया। सही है। तो अभी जो खबरें आ रही हैं, क्या गिरफ्तारी की कुछ लिस्टें भी बनी है FIA में, तो उसमें आपका नाम है और आपको कुछ धमकियां वगैरह मिल रही हैं? मुझे पकड़ेंगे तो आप आएंगे मेरे पीछे? हम तो आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। फिर पकड़ा जाऊंगा। अच्छा, चलें, ये तो आपकी ज़ात से मुतल्लिक़। एक सियासी सवाल ये भी है कि जो जलसे कर रहे हैं इमरान खान साहब, आपको लगता है ये मोमेंटम बन चुका है और इलेक्शन में ये बात सुनो, देखो पता क्या, मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती करियर में ना कभी भी सही और गलत के बीच में न्यूट्रल रहने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। मैं हो सकता है गलत सोच रहा हूँ, हो सकता है कि मैं तारीख की गलत सिमत में कभी खड़ा हो जाऊँ, लेकिन मैंने कभी भी न्यूट्रल रहने की कोशिश नहीं की। मैंने आज तक जो भी किया ना, वो यही सोच कर किया कि ये ठीक है, और मैं न्यूट्रल रहना भी नहीं चाहता। मेरे से ये गुनाह नहीं होता। जब एक आदमी गलत है और एक आदमी ठीक है, तो मैं उन दोनों के बीच में न्यूट्रल रहने का गुनाह नहीं कर सकता। मैं बड़ा क्लियर हो जाता हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त इमरान खान ठीक है। अच्छा। मुझे पता है कि उसके खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। मुझे पता है कि पाकिस्तान के इदारों ने आधी रात को अदालतें लगा के उसके हाथ पांव बांध के पैसा खर्च करके उसको इक़्तिदार से निकाला है। मुझे पता है कि इसके अंदर अमेरिकन साजिश है। तो फिर मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँगा यार। और इमरान खान के खिलाफ मैंने ये जो जितने लोग इधर उधर ये छलांगे मारते फिरते हैं ना, ये जिस रिंग रोड स्टोरी का नाम लेते हैं वो मैंने ब्रेक की थी। अच्छा। ये जो उस्मान बुज़दार की करप्शन का नाम लेते हैं वो मैंने ब्रेक की थी। इनका बाप भी नहीं ढूंढ सकता। तो जो काम वहाँ गलत था उसको मैंने उस वक्त गलत कहा, लेकिन इस वक्त
میں اس لیے اس طرف کھڑا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور یہ ایک واقعی بیرونی سازش تھی. ہم اپنی خود مختاری کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن فواد چودھری جیسے رہنما تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے تو اس وقت ہماری حکومت نہیں رہی. ٹھیک کہہ رہا ہے وہ, ٹھیک کہہ رہا ہے وہ. تو جیسے عمران خان نے یہ بیان دیا کہ جو سازش روک سکتے تھے میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے نہیں روکی, تو آپ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو تھی؟ 100% انوالو تھی, اسٹیبلشمنٹ ساتھ شامل تھی. تمہیں کیا لگتا ہے یہ بات پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں؟ ساری دنیا روز کہہ رہی ہے. صحیح ہے. بچے روز یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ واز انوالوڈ. کیوں آدھی رات کو عدالت لگی؟ کبھی لگی ہے آج تک؟ مجھے بتائیں آدھی رات کو عدالت لگی ہے؟ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ بتائیں کہ اسلام آباد میں پیسے کیسے پہنچے؟ وہ جو آصف علی زرداری سندھ سے پیسے لایا وہ اسلام آباد میں کیسے پہنچے؟ نہ ریگولر ایئرپورٹ استعمال ہوا, نہ کوئی سرکار کی سڑک استعمال ہوئی, تو پیسے کیسے آئے؟ کون لے کر آیا؟ سمجھے نا اس بات کو کہ کون لوگ تھے اسکیم کے پیچھے. باقی چیزیں تو آپ چلا بھی نہیں سکیں گے جو میں بولوں گا تو. نہیں ہم چلا دیں گے. آپ نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, مجھے پتا ہے. صحیح ہے سر, بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کریں. تھینک یو ویری